हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का माइनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं वीडियो का जो चैप्टर 8 है उसका पार्ट 5 वीडियो बनाने जा रहा हूं। जिन्होंने भी अगर चैप्टर 8 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 तक अगर नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के पहले उसे देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। मैं आज इस वीडियो पे कुछ टॉपिक के जो हैं शॉर्ट टर्म में मैं शॉर्ट करके इसलिए बना रहा हूं ताकि वीडियो बनाने पे और आपको समझने में दिक्कत ना हो और अच्छा खासा टाइम पास आपका हो। ये जो भी मैं समझा रहा हूं, जो भी मैं चैप्टर पढ़ाते आ रहा हूं, वो एमटी, ओवरमैन, माइनिंग सरदार सब के लिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा नॉलेज भी है लॉकडाउन का समय में। जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक आप पढ़ाई का आनंद लेते रहें। मैं इस वीडियो पे बताऊंगा कि एक्सप्लोडर क्या होता है। एक्सप्लोडर तो आप जानते होंगे, टाइप ऑफ एक्सप्लोडर क्या होता है और कौन सा टाइप ऑफ एक्सप्लोडर जो है हमने माइंस में देखा है, आप पहचान सकते हो, ठीक है। एक्सप्लोडर के अंदर में किस तरह के मैकेनिज्म काम करता है वो चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। मैगज़ीन कितने तरह के होते हैं और किस तरह के आपने माइंस में देखे होंगे, ये चीज़ भी मैं बताऊंगा इस वीडियो पे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए या समझ में आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर अगर आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने भी आने वाले वीडियो है आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहले नंबर क्वेश्चन कहता है, इट इज पोर्टेबल apparatus विच प्रोवाइड द करंट नेसेसरी फॉर फायरिंग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। मतलब इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को फायर करने के लिए, मतलब उसको जलाने, इनिशिएट करने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, करंट कहाँ से मिलता है उसको जलाने के लिए। तो करंट कहाँ से मिलता है, इसका ऑप्शन देखेंगे। पहला शॉर्ट फायरिंग केबल्स, सेकेंड इज एक्सप्लोडर, थर्ड इज एक्सप्लोसिव, फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। इसका करंट आंसर क्या होगा, एक्सप्लोडर, दैट इज एक्सप्लोडर। एक्सप्लोडर से ही करंट मिलता है। एक्सप्लोडर में करंट कहाँ से आते हैं ये मैकेनिज्म मैं अभी कुछ देर बताने वाला हूँ, कुछ देर में, ठीक है। सेकंड देखिए, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्सप्लोडर। एक्सप्लोडर कितने प्रकार के होते हैं। एक्सप्लोडर 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, मैग्नेटो एक्सप्लोडर। इसको नॉर्मली हाँ आप दूसरे नाम से भी कह सकते हो, डायनेमो एक्सप्लोडर। सेकेंड इज बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोडर, थर्ड इज कंडेंसर डायनेमो एक्सप्लोडर, ठीक है। ये 3 एक्सप्लोडर होते हैं जो माइंस में यूज होते हैं। चलिए, एक्सप्लोडर को समझाने से पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ कि भाई अगर डेटोनेटर को फोड़ने के लिए, एक डेटोनेटर को फोड़ने के लिए लगभग जो होता है 1 वोल्ट, मान लीजिए 1 वोल्टेज ज़रूरत पड़ता है। हम जो बैटरी इस पे लगाते हैं वो 6 वोल्ट का लगाते हैं, इनपुट तो 6 वोल्ट का देते हैं। तो भाई अगर सीरीज में हम लगाए हुए तो वोल्टेज तो अलग अलग हो गया ना। तो वो वोल्टेज आता कहाँ से, वो मैकेनिज्म मैं बताऊँगा, ठीक है। अब ये 1 वोल्ट को आप माइंड में मत रख लीजिएगा, 0.6 वोल्ट ऐसा कुछ डेटोनेटर को ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। वो वोल्टेज ये एक्सप्लोडर के द्वारा मिलता है, ठीक है। ये पहले आप समझिए कि मैग्नेटो एक्सप्लोडर जो होता है, मैग्नेटो का दिमाग में रखिए कि ये डायनेमो एक्सप्लोडर। तो डायनेमो एक्सप्लोडर क्या होता है, एक जनरेटर है, ठीक है। जनरेटर में जो मैकेनिज्म काम करता है उसी प्रकार इसमें भी करंट जो है जो प्रोड्यूस होता है उसी तरह एक्सप्लोडर में भी होता है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ आप देखिए, यह 2 मैग्नेट रखा हुआ है। इस मैग्नेट के बीच से अगर वायर को हम एक ऊपर नीचे करें तो उसमें क्या हुआ, करंट फ्लो होता है। क्या होता है, करंट फ्लो होता है, मतलब करंट बनता है। किसी भी 2 मैग्नेट या स्टेशनरी, 2 स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी मतलब शांत, इसको स्थिर रख दिया गया है और एक चीज़ को मूवमेंट किया जाए तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, जैसा कि जनरेटर में ऐसा होता है, ठीक है। ये जनरेटर का ही वर्किंग है, बस इसी तरह उसमें भी होता है। जो हम चाबी जो घुमाते हैं ना एक्सप्लोडर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है 2 मैग्नेट के बीच में वो इलेक्ट्रिक वायर जो होता है वहाँ से पास होता है। जैसे ही पास होता है उसमें एक इलेक्ट्रिक जो होता है एनर्जी उस पर पैदा हो जाता है। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कंडेंसर में इस पे स्टोर हो जाता है। क्या होता है,
स्टोरेज हो जाता है। वो करंट क्या है, वो स्टोर होके इसमें रह जाता है। जैसे ही जितना जोर से करते हैं ना, उतने ही जोर का वो करंट बनाता है। तो इसका मतलब जो 600 वोल्टेज जो आउटपुट बनाता है एक्सप्लोडर, मान लीजिए इनपुट दिया हुआ है कि मैग्नेटो में कि चाबी को घुमाया, और घुमाने के बाद क्या होता है कि एक्सप्लोड कर दिया मैग्नेटो वाला में। मैग्नेटो का मैं बता रहा हूँ कि उसमें जैसे घुमाते हैं वैसे ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन और सेकंड वाला जो कंडेंसर वाला टाइप जो है, उसमें क्या होता है, कंडेंसर वाला में उसमें बैटरी जो लगे होते हैं ना, 6 वोल्ट के जो बैटरी जो लगाए जाते हैं अलग अलग मिला करके 1.5 वोल्ट का, उसको मिला करके तब ये क्या करता है, 6 वोल्ट इस कैपेसिटर को करंट देता है, और इसमें करंट जैसे ही देता है तो इसमें स्टोरेज हो जाता है 600 वोल्टेज का। जैसे चाबी घुमाते हैं तो ये चार्ज कर देता है, इसको चार्ज करता है, 600 वोल्टेज चार्ज हो गया। और जब से ही बोलेगा फायरिंग, तो तुरंत क्या होता है, शॉर्ट फायर क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है और ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मैकेनिज्म काम करता है कोई भी एक्सप्लोडर पे। ठीक है, पहले वाला कंडेंसर समझ, कैपेसिटर क्या होता है, क्या भाई कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर एक कैपेसिटर ही है जो पंखे में हम लोग नॉर्मली सीलिंग फैन जो होता है ना, उसमें कैपेसिटर आप लगा हो, उसमें जा कर के देख सकते हो। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्टोरेज रखने का मतलब इलेक्ट्रिक स्टोर करने का क्षमता होता है। जैसे कि हम लोग घर में 250 वोल्टेज आते हैं तो हम लोग छूते हैं तो कितना झटका होता है, तो सोचिए 600 वोल्टेज जो है वो एक्सप्लोडर में कहाँ रखेगा, तो वही कंडेंसर में ही चार्ज होकर के उसमें रखा रहता है, ताकि जो है डेटोनेटर को सफिशिएंट करंट विथ वोल्टेज मिल सके और ब्लास्ट कर सके। ठीक है, उसी तरह यहाँ है डायनमो कंडेंसर डायनमो एक्सप्लोडर। मतलब डायनमो एक्सप्लोडर मतलब डायनमो की तरह, जनरेटर की तरह इलेक्ट्रिक को हम प्रोड्यूस करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक होता है जो डायरेक्टली फ्लो ना हो करके इसको चार्ज कर देता है। जितना भी इलेक्ट्रिक जो बना उसको चार्ज कर देगा कंडेंसर को, और यही कंडेंसर क्या करेगा, आउटपुट वोल्टेज दे देगा इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को और ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये हुआ आपका पहला। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है आपका, ये आपका बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोडर हुआ। इसमें बैटरी लगे होते हैं। ठीक है, इसमें बैटरी होता है और कंडेंसर होता है। ये मैग्नेटो एक्सप्लोडर नहीं है। मैग्नेटो का मतलब है कि भाई एक शॉट वाला आता था। पहले क्या होता है, एक बार चाबी घुमाएंगे तो एक ही डेटोनेटर को उड़ा पाएगा, एक या दो, मैक्सिमम दो। एक, क्योंकि एक ही बार ना घुमा रहे, एक ही बार घुमाएंगे तो भाई 0.6 वोल्ट भी बना देगा ना, तो डेटोनेटर उड़ जाएगा। इसीलिए एक ही शॉट उड़ा सकते थे। लेकिन बैटरी कंडेंसर क्या होता है, इसमें कंडेंसर लगे हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रिक स्टोरेज हो गया है। तो उसको हम अलग अलग टाइप के आते हैं, किसी में 30 शॉट का आता है, किसी में 25 शॉट का आता है, उसके अनुसार पे वो ब्लास्ट करते हैं। ठीक है, ये भी देखिए, ये आपका सेकेंड वाला जो है, ध्यान में रखिए, ये आपका जो है कंडेंसर डायनेमो एक्सप्लोडर है। ये आपका जो ये आपका सेकेंड वाला है, बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोडर, है ना। ये एक्सप्लोडर किस तरह से वहाँ करंट बनाते हैं मैग्नेटो वाला में, यहाँ पे देखिए, दो मैग्नेट लगे हुए हैं। यहाँ पे एक साउथ पोल वाला है, एक नॉर्थ है। इसके बीच में अगर अगर इलेक्ट्रिक वायर को पास करा दिया जाए, जिस तरह से जनरेटर काम करता है ना, आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। अगर इस दो मैग्नेट के बीच में इलेक्ट्रिक वायर को पास करा दिया जाए तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाएगा। क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग जो जितना ज़्यादा स्पीड से, इसमें जितना ज़्यादा स्पीड से ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे, तो उतना ही ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन बनेगा, उतना ही ज़्यादा आपका करंट बनेगा। ठीक है, तो चाबी क्या करते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज जोर से हम लोग करने करता है। जोर से जैसे करता है, इसका मतलब फ्लक्स ज़्यादा हो। फ्लक्स का मतलब है कि उतना ज़्यादा बना, जितना ज़्यादा स्पीड से पास कराओगे उतना ज़्यादा करंट बनेगा। तो 600 वोल्टेज जो बनता है ना, इसी से हमको क्या करते हैं, जोर से घुमाते हैं तो 600 वोल्टेज बनता है, और जाके इलेक्ट्रिक जो करंट जो बनता है वो कंडेंसर में आपका स्टोरेज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह मैकेनिज्म काम करता है। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले वाले मैग्नेटो एक्सप्लोडर होता क्या है, इसको देख लीजिए।
इस एक्सप्लोडर में बैटरी नहीं होता है। आप देख रहे हैं बैटरी नहीं होता है, मतलब चार्ज कौन करता है भैया? नेचुरल जो हम लोग मैकेनिज्म जो जनरेटर में होता है, जो इलेक्ट्रिक पैदा होता है, वही वो एक्सप्लोड करता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करके फायर किया जाता है। बोले ना, इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट से जो प्रोड्यूस होता है वही ब्लास्ट कर जाता है। और कंडेंसर वाला में क्या होता है, जो करंट जो बनता है वो करंट क्या होता है, कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है ना। इसमें जिस तरह से जनरेटर में इलेक्ट्रिक करंट बनते हैं, बस उसी तरह इसमें भी होता है। The value of voltage depend on the speed at which the armature revolves and the flux created by magnet। मतलब वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा? वोल्टेज डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से कितना स्पीड से आर्मेचर का मतलब है जो अभी दिखाया ना, वो जो वायर था ना, उसी वायर को कहते हैं। उस वायर को कितना स्पीड से उस मैग्नेट के बीच से पास करवाए हैं, उसके अनुसार आपका वोल्टेज बनेगा। अगर आप चाबी को चाबी आप कभी शॉर्ट फायर को सुने हो कि चाबी को आप धीरे घुमाइए, नहीं बोलता है, उसको बोलिए जोर से एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए ताकि उसमें क्या है, करंट बने। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेकंड चलती है बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोडर कैसा होता है और काम कैसे करता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें बैटरी होती है। मैंने भी कहा कि बैटरी यही होता है। बैटरी क्या करता है, इस बैटरी कंडेंसर को चार्ज करता है। कंडेंसर को चार्ज करने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक स्टोरेज उसमें स्टोर हो जाता है। मतलब जो हम बैटरी से जो चार्ज किए 6 वोल्टेज से, उसमें क्या हुआ, आउटपुट जो उसमें जो चार्ज कर दिया, उसमें स्टोरेज करने की क्षमता है, उसमें 600 वोल्टेज तक उसमें कंडेंसर में चार्ज कर लिया। अब क्या हुआ, घुमाने के बाद क्या हो गया, चाबी घुमा दिए और ये कंडेंसर चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद अब बोलेगा शॉर्ट फायर कि भाई आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। अब जितना जो चार्ज इसमें होगा वो शॉर्ट फायर घुमाने बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज में। अब जाके इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को फायर कर दीजिए। ऐसे काम करता है। उसके बाद यह बैटरी कंडेंसर को चार्ज करता है। चाबी घुमाने पर करंट जो है कंडेंसर को चार्ज कर देती है। जैसा मैंने बताया, इसमें लगे नियोन लैंप, इसमें एक नियोन लैंप होता, अभी दिखाऊंगा, जलने से मालूम हो जाता है कि कंडेंसर चार्ज हो चुका है ना। कंडेंसर चार्ज हो चुका है। उसके बाद चाबी घुमाकर पुरानी स्थिति में लाते हैं तो कंडेंसर से बिजली नट से जुड़े केबल में बहकर डेटोनेटर तक पहुंच जाती है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये एक्सप्लोडर है। ये एक्सप्लोडर में देखिए यहाँ नट है, यहाँ पे नट है। और चाबी जो घुमा दिए ना, घुमाने के बाद क्या है, जो बैटरी होता है इसमें, ये तो आपको कंडेंसर वाला है, कंडेंसर डायनामो एक्सप्लोडर है। ये आपको जो है ना, ये वाला, इसमें जैसे इस चाबी को घुमाता है वैसे ही क्या होता है, कंडेंसर को चार्ज कर देता है। कंडेंसर को चार्ज करने के बाद जब इसको हम उल्टा घुमाते हैं तो ब्लास्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह से होता है। हाँ, एक यहाँ नियोन लैंप था, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ नियोन लैंप है। ये लैंप क्या इंडिकेट कर देता है कि कंडेंसर चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। चार्ज होगा तो लाइट जलता है, ब्लू कलर का लाइट जलता है उसमें। ये वाला आप ध्यान में रखिएगा कि ये आपका जो अभी मैं समझाने वाला हूँ वो आपका कंडेंसर डायनामो एक्सप्लोडर है। ये जो हम है, जिस माइन से मैं ट्रेनिंग किया था, ये मैंने देखा था और ये भी देखा था, ये भी मैंने देखा था और ये भी देखा था। ठीक है, अभी के टाइम पे शायद आप लोग इसको नहीं देखे होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो इस चाबी को घुमाने के बाद जिस तरह से मैग्नेट अभी मैंने बताया ना, जनरेटर में फ्लक्स क्रिएट करते हैं, मतलब उसमें वायर को ऊपर नीचे करते ही, घुमाने के बाद वायर ऊपर नीचे होता है, करंट बनता है और करंट बनने के बाद उस कंडेंसर को चार्ज कर देता है। और चार्ज करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इसमें चाबी वाला सिस्टम क्या होता है, चाबी वाला सिस्टम नहीं है ये सिर्फ इस चीज़ को घुमाने पे इलेक्ट्रिक करंट बना। अब जैसे क्या है, फायर करना होगा। अब तो चार्ज हो गया, कंडेंसर क्या होगा, चार्ज हो गया, तो इसमें फायर करने के लिए यहाँ बटन दिया हुआ, देख रहे हैं ना बटन, इसको दबाइए और फोड़ दीजिए। इस पर भी ऊपर में यहाँ पे इंडिकेट रहता है कि हाँ ये कंडेंसर चार्ज हो गया। उस सारा इंडिकेट करने के लिए वहाँ पे डिजिटल टाइप का रहता है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ एक्सप्लोडर का कंडेंसर कब चार्ज नहीं हो पाता है,
यदि ब्लास्टिंग सर्किट का रेसिस्टेंस उस एक्सप्लोडर की क्षमता से अधिक हो तो कंडेंसर चार्ज नहीं हो पाता। अगर आप ब्लास्टिंग 25 शॉट के लिए एक्सप्लोडर बनाया गया है और आप 26-27 कर दोगे तो कंडेंसर नहीं चार्ज होगा, चार्ज ही नहीं होगा। वो ऐसा बनाया हुआ है कि चार्ज ही नहीं होगा, वो एक्सप्लोड करेगा ही नहीं। इससे क्या होगा, मिस फायर का भी चांसेस ख़त्म और 25 शॉट से अधिक करेगा भी नहीं, है ना। ये समझाया हुआ है। एक्सप्लोडर से बिजली मैक्सिमम कितनी देर के लिए निकलती है? इसका ऑप्शन है 4 मिली सेकेंड, सेकेंड इज 1 मिली सेकेंड, थर्ड इज 25 मिली सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 4 मिली सेकेंड। जो एक्सप्लोडर में करंट जो निकलता है ना, वो कितने सेकेंड के लिए? 4 मिली सेकेंड के लिए। आप दिमाग लड़ाइए, आप सोचिए कि डेटोनेटर भाई 25 मिली सेकेंड के इंटरवल पर, कहीं 60 मिली सेकेंड के इंटरवल पे जो ब्लास्ट होता है तो करंट तो उतना ही फ्लो में आता होगा। यही सोचे होंगे ना, आपको दिमाग में लग रहा होगा, है ना। तो ये भी लग रहा होगा। लेकिन भाई मैंने कहा कि 4 मिली सेकेंड जो होता है उतने ही देर के लिए निकलता है। तो निकला तो क्या डेटोनेटर को करंट नहीं दिया? करंट दिया, 4 मिली सेकेंड के अंदर में ही दे दिया। लेकिन इसके अंदर में याद रखिए डिले एलिमेंट है। डिले एलिमेंट जितना धीरे धीरे जलेगा उतने ही लेट से वो ब्लास्ट होगा। करंट तो देख के चला गया, वो अपना काम करके चला गया, ये अपना काम करना चालू करेगा। अब समझ में आया कि 4 मिली सेकेंड के लिए अगर एक्सप्लोडर दे रहा है तो भाई डेटोनेटर 25 मिली सेकेंड में क्यों ब्लास्ट होता है? उसको तो 4 मिली सेकेंड में हो जाना चाहिए था। तो ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्लोडर इज राइनो 25 एक्सप्लोडर? राइनो 25 एक्सप्लोडर किस टाइप का एक्सप्लोडर में आते हैं? पहला है बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोडर, सेकेंड इज मैग्नेटो एक्सप्लोडर, है ना, थर्ड इज कंडेंसर डायनेमो टाइप एक्सप्लोडर एंड फोर्थ इज डायनेमो एक्सप्लोडर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बैटरी कंडेंसर टाइप एक्सप्लोडर। मतलब बैटरी क्या करेगा, उसमें बैटरी लगे होते हैं और बैटरी कंडेंसर को चार्ज करता है और कंडेंसर क्या होता है, चार्ज करने के बाद 600 वोल्टेज जो देता है वो डेटोनेटर को दे देता है। नेक्स्ट देखिए, राइनो 25 का फायरिंग करंट कितना होता है? पहला है 1.5 एम्पियर, सेकेंड इज 1.2 एम्पियर, थर्ड इज 1.8 एम्पियर एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा 1.5 एम्पियर। मतलब राइनो 25 का जो फायरिंग करंट होता है वो 1.5 एम्पियर होता है। ये सिर्फ राइनो 25 का मैं बता रहा हूँ। हो सकता है 30 शॉट का जो होगा उसका फायरिंग करंट दूसरा होगा, और मान लीजिए 20 का होगा राइनो 20 का होगा, शॉट का अगर होगा तो उसमें करंट वेरी करेगा। मैंने सिर्फ राइनो 25 का बताया कि इसका फायरिंग जो करंट होता है वो आपका 1.5 एम्पियर होता है, ठीक है। ये आप राइनो एक्सप्लोडर यहाँ देख सकते हैं, राइनो 25, है ना। राइनो को डायरेक्ट करंट क्या होता है, 6 वोल्टेज दिया जाता है और आउटपुट कितना देता है, 600 वोल्टेज देता है। और 600 वोल्टेज कहाँ स्टोर हो रहता है, कंडेंसर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिग्री ऑफ माइन राइनो एक्सप्लोडर इज यूज? फर्स्ट ऑप्शन इज डिग्री 1, सेकेंड इज डिग्री 2, थर्ड इज डिग्री 3 एंड फोर्थ इज 1 and 2 एंड फिफ्थ इज ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ, 1 and 2। मतलब फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री में राइनो एक्सप्लोडर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंडेंसर डायनेमो एक्सप्लोडर। इसका यूज उस माइंस में होता है जहाँ इनफ्लेमेबल गैस का खतरा ना हो। इसका मतलब यह मेटल माइंस में यूज होता होगा। देखिए भाई, जो किताब में लिखा था वो मैंने आपको बताया, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार पे ये अभी माइंस में यूज हो रहे हैं, कोल माइंस में, ठीक है। ये तो पुराने डाटा हो गए हैं। ये चीज़ जो मैंने लिखवाया है, जो डीजे देशमुख लिखवाया है, वो पुराने सारे डाटा हो गए। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, कोल माइंस में यूज हो रहे हैं। इसमें क्या मैकेनिज्म होता है ये आपको मैंने भी बताया इस फिगर पे, कि ये आपका जो है डायनेमो कंडेंसर, जो कंडेंसर डायनेमो एक्सप्लोडर है, इसमें क्या करते हैं, इसमें चाबी वाला सिस्टम क्या है, इसमें इसको हम घुमाते हैं। घुमाने के बाद क्या होता है, इसमें जो करंट बनता है, जो जनरेटर जैसा करंट जो बनता है, वो करंट
करंट क्या है, उस कंडेंसर में उस कंडेंसर को चार्ज कर देता है। चार्ज करने के बाद यहाँ पे एक नियॉन लैंप है, यहाँ पे एक डिजिटल टाइप का होता है, उसमें दिखाई देता है कि आपका कंडेंसर चार्ज हो गया। अब नाउ फायर, ये देखिए यहाँ पे फायर लिखा हुआ है ना, यहाँ फायर बटन का दबा रहता है। ये ऐसा नहीं कि चाबी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो फिर फायर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ बटन है, इस बटन को दबाइए और फायर कर दीजिए, है ना। ये आप अच्छा से देख सकते हो, यहाँ फायर करने के लिए बटन दिया हुआ है ना, ये फायर देने के लिए। ये आपका क्या इसको कंडेंसर डायनेमो एक्सप्लोडर, ये नाम समझ सकते हैं ना कि डायनेमो एक्सप्लोडर मतलब जनरेटर, डायनेमो की तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किए और कंडेंसर को चार्ज कर दिए, और चार्ज करने के बाद क्या है, उस फिर हम डेटोनेटर को ब्लास्ट कर दिए। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे अब इसका एग्जांपल भी मैंने यहाँ कुछ दिया हुआ है कि इसमें डायनेमो एक्सप्लोडर की तरह करंट बनाता है और फिर करंट और कंडेंसर को चार्ज करता है, वही चीज़ लिखा हुआ है। इसका एग्जांपल है CNT 50 शॉट के भी आ सकते हैं, मतलब सीरीज में 50 डेटोनेटर होंगे तो वो भी ब्लास्ट हो जाएगा। CNT ये जो आपका है जो 100 है, वो 100 सीरीज में अगर रहेगा तो वो ब्लास्ट कर देगा। ये आपका CNT जो 2000 है, अगर 200 सीरीज में अगर डेटोनेटर लगा हुआ तो उसको ब्लास्ट कर देगा, ठीक है। इस तरह से माने कंडेंसर डायनेमो एक्सप्लोडर काम करता है। इस तरह के एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल्ड बिल्डिंग वेयर द एक्सप्लोसिव डेटोनेटर आर स्टोर, मतलब जहां एक्सप्लोसिव डेटोनेटर को स्टोर किया जाता है उस घर को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मैगजीन, थर्ड इज रिजर्व स्टेशन, थर्ड इज स्टोर हाउस एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर मैगजीन होगा। क्या होगा, मैगजीन, है ना, मैगजीन होगा, है ना। मैगजीन ही एक ऐसा बिल्डिंग है या एक ऐसा हाउस है जहाँ पे हम एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर रखते हैं। आप सोच रहे हो कि रिजर्व स्टेशन भी में तो रखते हैं सर, अरे भाई वो रखने के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ देर के लिए उस शिफ्ट का, अगर हमको कहीं पर रख ओरा बोरी जगह में कहीं भी माइंस में ना रख दे, उसके लिए एक जगह का जगह बना दिया गया, भाई यहाँ पे रख दो, जब फायरिंग करना हो तब जाके मत, उस जगह को रिजर्व स्टेशन बोलते हैं, ना कि उसको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। स्टोर करने का मतलब है बहुत दिन, 2-3 दिन 4 दिन रखा जाता है, वैसा नहीं है, ठीक है। मैगजीन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए मैगजीन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, मेन मैगजीन होता है, दूसरा सर्विस मैगजीन होता है, थर्ड इज पोर्टेबल मैगजीन। मेन मैगजीन क्या होता है और सर्विस मैगजीन क्या होता है, जो आप अब ट्रेनिंग किए होंगे जिस माइंस में ना, और जिस शॉट फायरर को आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे ना, वो शॉट फायरर जो एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर लाया होगा ना, वो अपने ही खदान से लाया होगा, अपने ही माइंस का। तो जिस अपने ही माइंस का अगर एक्सप्लोसिव स्टोर करने के लिए रखा गया है ना, अपने ही माइंस का, वो हो गया आपका सर्विस मैगजीन। और ये सर्विस मैगजीन में 2 या 3 या 1 दिन के लिए स्टोरेज का होता है, ठीक है। और ये फिर यहाँ से जब ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म होने के बाद यहाँ मेन मैगजीन जो होता है वहाँ से ये जो है एक्सप्लोडर लाता है, सॉरी एक्सप्लोसिव लाता है ना। यहाँ जो ये जो बहुत साइड में जंगल, मतलब सुनसान रास्ता में अच्छा जगह, मतलब एरिया जो है, बिल्डिंग जो है दूर रहता है, थोड़ा सा लोकल में जो कॉलोनी से दूर रहता है, मैन मैगजीन यही होता है, ठीक है। ये मैगजीन आप सर्विस मैगजीन समझ गए। सर्विस मैगजीन आप जो माइंस में देखे होंगे, जो शॉर्ट फायर जहाँ से लाता है ना, उसी को कहते हैं सर्विस मैगजीन। मेन मैगजीन जो है, सर्विस मैगजीन में जो एक्सप्लोसिव आता है, जहाँ से जिस मैगजीन से आता है उसको मेन मैगजीन कहते हैं। पोर्टेबल मैगजीन पहले क्या होता है, पोर्टेबल मैगजीन कहाँ होता है अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देख लीजिए सर्विस मैगजीन क्यों बनाई जाती है भाई। शाफ्ट इंक्लाइन के नज़दीक शॉट फायरर को बारूद इशू करने के लिए सर्विस मैगजीन बनाई जाती है। समझ में आया? क्या अब शॉट फायरर थोड़ी ना यार उतना दूर किलोमीटर दूर वहाँ चला जाएगा कि वहाँ से हमको दीजिए, हमको जाकर माइंस में फोड़ना है, तो उसको टाइम ही लग जाएगा ना यार। इसीलिए क्या होता है, माइंस में ही एक एक्सप्लोसिव बना दिया, एक्सप्लोसिव और मैगजीन बना देता है, स्टोरेज बनाता है, उसी में स्टोर करके रखता है, तो उसी को कहते हैं सर्विस मैगजीन। मेन मैगजीन या बड़ी मैगजीन, है ना, बड़ी मैगजीन का मतलब बड़ा होता है, बड़ा मतलब बड़े माइंसों के लिए वहाँ भी स्टोरेज होता है। इसको अलग थलग जगह में होती है। माइंस का सब बारूद मुख्य मैगजीन में रहता है ना,
जितने भी माइंस में है 4-5 गो मान लिए 2-3 गो माइंस के लिए उसमें या माइंस के सभी जो एक्सप्लोसिव होते हैं वो मेन मैगजीन में रखे जाते हैं, है ना। वहाँ से हर दिन ज़रूरत अनुसार बारूद जो है सर्विस मैगजीन में लाते हैं। ठीक है, हिंदी तो समझ रहे हैं आप। अब देखिए पोर्टेबल मैगजीन का कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, उसमें ज़्यादा समझने की जरूरत है। पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरा जगह ले जाना है ना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लेके। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि पोर्टेबल मैगजीन कहाँ काम आती है। पहला ऑप्शन है बहुत छोटी माइंस के लिए, सेकंड इज मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन के लिए, थर्ड इज नई माइन शुरू करते समय, और फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। पोर्टेबल मैगजीन भाई चलता फिरता है, उसमें चक्का लगे होते हैं, जहाँ मतलब जहाँ ज़रूरत है साइट में ही डायरेक्ट ले जाते हैं। ठीक है, पोर्टेबल मैगजीन के लिए लाइसेंस कौन इशू करते हैं? पहला ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर, सेकंड इज चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, थर्ड इज चीफ मिनिस्टर एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव। चीफ कंट्रोलर एक्सप्लोसिव ही लाइसेंस इशू करता है। पोर्टेबल मैगजीन अब क्या है? पोर्टेबल मैगजीन है भाई, अब कहीं भी कितना भी किसी भी सामने थोड़ी ना रख सकते हैं, उसके लिए भी वो प्रिकॉशन दिया, उसके लिए सेफ्टी भी दिया हुआ है ना। तो पोर्टेबल मैगजीन किसी बिल्डिंग या झोपड़े या मंदिर या स्कूल या फैक्ट्री से मिनिमम कितनी डिस्टेंस, मतलब कितनी दूरी पर रखनी चाहिए, है ना। तो पहला ऑप्शन है 95 मीटर, सेकंड इज 50 मीटर, थर्ड इज 10 मीटर एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर जो है 90 मीटर होगा, 95 मीटर, है ना। 95 मीटर कम से कम तो आपका दूरी होना ही चाहिए इन सबों के बीच, है ना। लेकिन ब्लास्टिंग हैंडबुक में इसी चीज़ को 50 मीटर दिया हुआ, आपको जो सूटेबल लगे, जो सेफ्टी लगे वो आप समझ सकते हो, उतना डाटा पे आप ना जाइएगा। 95 मीटर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टेबल मैगजीन, उसी तरह यहाँ पे देखिए पोर्टेबल मैगजीन किसी रोड या रेल लाइन से मिनिमम कितनी दूरी पर रखना चाहिए, है ना। रेलवे लाइन या रोड से मिनिमम कितनी दूरी होनी चाहिए भाई? इसका ऑप्शन है, पहला है 95 मीटर, फोर्थ इज 48 मीटर, थर्ड इज 10 मीटर एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर जो है 48, डीजे देशमुख में 48 लिया हुआ है, लेकिन आपका ब्लास्टिंग हैंडबुक में 95 मीटर लिया हुआ है। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आंसर आपके लिए क्या सूटेबल है और क्या लेना चाहिए, आप लोग पता कर लीजिए और मुझे भी बताइएगा। चलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो पे जो वीडियो लाने वाला हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज़ लाने वाला हूँ कि ड्रिलिंग पैटर्न किस तरह का होता है, कितने तरह का ड्रिलिंग पैटर्न होते हैं, किस तरह से होल किया जाता है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और किस इस तरह से इस्तेमाल होते हैं ये चीज़ें, पिरामिड, वेज कट, ट्रैक कट, फैन कट, बर्न कट, कॉन, है ना, कोरोमंट कट, रिंग ड्रिलिंग, ये सब सारा मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए, समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद। आज के लिए आपका दिन शुभ मंगल हो।